हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन्होंने लास्ट के लेक्चर्स MCQs नहीं अटेंड किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अंडर अवर प्रोफेशनल्स फुल क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और साथ में हिमाचल के सभी एग्ज़ाम के लिए। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है और पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ से प्राप्त करनी है। ये है HPGK हब की टीम का नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज। फ्रेंड्स, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बात की गई है, बेसिक फंक्शंस की बात की गई है, परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो किसके ऊपर परफॉर्म करता है? डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर भी ये परफॉर्म करता है, डाटा स्टोरेज के ऊपर भी, डाटा मूवमेंट के ऊपर भी, डाटा कंट्रोल के ऊपर भी। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शंस आपने याद रखने हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है, घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, यानी कि कब आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? द राइट आंसर इज क्या होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है। चाहे मैं यहाँ पर बात करूँ 2016 के एग्ज़ाम की, चाहे मैं यहाँ पर बात करूँ 2019 के एग्ज़ाम की कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम हुए या फिर आपके जियो के एग्ज़ाम हुए और कुछ क्लरिकल जैसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस यहाँ पर ये बन चुका है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 1970 में फर्स्ट जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर लाइक कैलकुलेटर्स, डिजिटल सिस्टम्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन की क्या बात हुई है? सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड यानी कि आर्किटेक्चर्स। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ। सर्किट बोर्ड को दोस्तों PCB भी कहते हैं। PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो PCB है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज़ होता है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया और डिजिटल सिस्टम जितने भी हैं उन सभी में आपका ये PCB यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है PCB का थोड़ा सा, अगर फंडामेंटल आपसे पूछा जाता है तो अब भी आपको क्लियर हो गया कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनमें ये यूज़ होता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर्स हो गया, डिजिटल सिस्टम जितना भी है। ठीक है, उन सभी में सर्किट बोर्ड का यूज़ होता है और सर्किट बोर्ड को यानी कि हम यहाँ पर आर्किटेक्चर्स भी कहते हैं, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट इज द सिस्टम यूनिट्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुका है। सिस्टम यूनिट्स, आपको थोड़ा सा सिस्टम यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है ये सिस्टम यूनिट? क्या ये कोऑर्डिनेट्स करता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में? क्या ये इज़ द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का कंटेनर है, हाउसेस है, हब है? ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए। इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? क्या ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कोई कॉम्बिनेशन है? या ये कंट्रोल्स मैनिपुलेट डाटा है, यानी कि ये डाटा को कंट्रोल्स करता है? तो चलिए अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्रांसलेट मैंने आपको कर दिए हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा इजीली हो जाता है समझने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर सिस्टम यूनिट्स का सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, जब भी हम सिस्टम यूनिट्स की बात करते हैं तो आपको याद रखना है इज़ अ कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर आपको इतना भी क्लियर है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का कंटेनर है, हाउसेस है, सिस्टम यूनिट्स, अगर क्वेश्चंस यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाइड भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तब भी आपके पास आंसर्स होगा। ठीक है, यानी कि आपको थोड़ी सी हिंट चाहिए और क्वेश्चंस आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन चुका है। क्लियर? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर्स।
चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, फॉर्मेट ऑफ द वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, मेमोरी इज द वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, या फिर द क्लॉक सिस्टम ऑफ द प्रोसेसर्स। फ्रेंड्स, ये सभी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कि कीबोर्ड में जितनी मर्जी कीज़ हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है कंप्यूटर की स्पीड से, ठीक है। जबकि बाकी सभी से कंप्यूटर की स्पीड से लेना देना है, यानी कि फॉर्मेट ऑफ वीडियो ग्राफिक्स, ठीक है, और साथ में आपका मेमोरी इन द वीडियो, द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर्स यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स आपके पास कौन सा है, ठीक है। बहुत सारे हैं, इंटेल है, पेंटियम है, कोर i7 है, ठीक है, कोर ड्यू है, बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं इंटेल पे, ठीक है। ये सभी माइक्रो प्रोसेसर्स का काम ही क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड, ये डिपेंड्स करता है प्रोसेसर्स आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज अ टाइप ऑफ इनपुट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बात हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स अ टाइप ऑफ इनपुट, ठीक है, टाइप ऑफ इनपुट। चलिए यहाँ पर देखते हैं किन में से कौन सी इनपुट का टाइप है। क्या डाटा भी इनपुट का टाइप है दोस्तों, ठीक है। डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, फाइल के रूप में हो सकता है, कॉन्टेक्ट के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के रूप में डाटा हो सकता है, प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम्स आप ले लीजिए, वो भी एक डाटा है, जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर करवाया। कमांड्स भी एक क्या है, डाटा है, इनपुट है, ठीक है। यूज़र रिस्पॉन्स यानी कि यूज़र जो इनपुट कर रहा है, ठीक है, वो भी एक क्या है, डाटा ही इनपुट कर रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इंक्लूड्स अ टाइप ऑफ इनपुट, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक डाटा की इनपुट्स हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है तब भी आपके पास आंसर्स होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन चुका है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, इसकी PDF आपको कैसे मिलेगी, आपने लिखना है JOA PDF, ठीक, इतना आपने लिखना है, व्हाट्सएप करना है, JOA PDF आपने लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। CPU इज़ फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज़ नॉन एज। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको क्लियर है कि ICs को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट को हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज द CPU चिप इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर पार्शियली मेड ऑफ। अब बताइए यहाँ पर जिस चीज़ का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो CPU में चिप होती है, ठीक है, वो किस चीज़ से बनी होती है, वो किस चीज़ से यहाँ पर उसका मेड ऑफ क्या है, जो बनाई गई है, ठीक है। क्या वो कॉपर के द्वारा बनाई गई है, यानी कि वो क्या वो कॉपर की है, क्या वो आयरन, गोल्ड या फिर सिलिका। द राइट आंसर इज, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा CPU चिप यानी कि सिलिकॉन, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट इज द मेन जॉब ऑफ अ CPU इज अ टू। फ्रेंड्स, CPU की जब भी हम बात करते हैं तो उसकी मेन जॉब क्या है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस किस टाइप के यहाँ पर रखे गए हैं। कैरी आउट प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, स्टोर डाटा, परफॉर्मेंस फॉर फर्दर यूज, प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशंस। फ्रेंड्स, जो CPU की जो मेन जॉब है वो पहला तो आपका कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, प्रोग्राम की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ठीक है, उनको कैरी आउट करना, और स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन, फर्दर यूज़, इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। CPU इसके ऊपर काम नहीं करता है, ठीक है, यानी कि, और साथ में आपका प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशंस, यानी कि डाटा को प्रोसेस और फिर इंफॉर्मेशंस करवाता है आपका CPU। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, पहला तो आपका हो गया कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये CPU की मेन जॉब है, और लास्ट वन आपका हो गया प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशंस, यानी कि डाटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशंस आपके सामने वो लेकर आता है, ठीक है। तो यानी कि 1 and 3 इज़ द राइट आंसर्स फॉर जॉब ऑफ ए CPU, ठीक है, मेन जॉब। चलिए नेक्स्ट इज द CPU इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट
CPU जो है वो 2 स्मॉलर कंपोनेंट से बना होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ALU एंड CU। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट्स। ठीक है, तो ये मेडअप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट से ये CPU बना होता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, मिस ना हो जाए। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशंस बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बात हुई है, विच यूनिट, कौन सी यूनिट कंप्यूटर हेल्प्स, ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प्स कम्युनिकेशंस बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट्स के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। ठीक है, उनके बीच में मेमोरी और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा, चलिए जल्दी से सोचिए, इसका किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा CPU। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस एंड कंपेयरिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बात हुई, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो यूज़ होता है कैलकुलेशंस और कंपेयरिंग के लिए। इसका आंसर्स क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये है HPGK हब की टीम का नंबर, यहाँ पर आपने व्हाट्सएप करना है किसी भी डिटेल्स, किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी क्वेरी के लिए, और क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी हमारी टीम के द्वारा आपको दी जाएगी। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट लेक्चर्स तक और फीडबैक अपना जरूर दीजिए। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।